एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जो आपको हमने मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र आपको बताया था प्रॉपर आपका वही आया था। हमने आपको कहा था कि आपको इनको कर कर जरूर जाना है, प्रॉपर आपका परीक्षा में वही आया था। इसी तरह से हम आपको देखिए विज्ञान का भी प्रॉपर तरीके से साइंस का प्रश्न पत्र आपको बताएंगे और यही आपका प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि जल का एक पीएच मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो इसका आंसर है आपका पत्ते वाले। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। और चौथा है परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है आपका 23 जोड़े। और छठा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर डाईऑप्टर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यदि आपने नहीं लिया तो प्रॉपर तरीके से आपको उनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यही आपका प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है तीसरा, इसमें आएगा आपका डी, और चौथे में आपका डी रहेगा, पांचवें में ए और छठे में आपका सी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले भी, और अच्छे से आप उनको कंप्लीट करें, क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के इस प्रश्न पत्र के चांस हैं। देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है डेडेडेस कहलाती है, तो इसका आंसर है आपका द्विविस्थापन। क्या आएगा इसमें आपका दूसरा आधात्विक ऑक्साइड प्राडेडेस होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, और तीसरा है अधातुएं प्राह विद्युत की डेडेडेस होती है, क्या होती है, कुचालक। और चौथा है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डेडेडेस है, न्यूरॉन। ठीक है, पांचवा मनुष्य में डेडेडेस जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और छठा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात डेडेडेस कहलाता है, आवर्धन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको फिल कर लेना है। चलिए आप सभी को मौका न गवाते हुए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए सही जोड़ी है पहली, विद्युत की सुचालक अधातु, तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्रेफाइट। और दूसरी रक्त का थक्का बनना, तो इसका आंसर है प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरी स्वपरागन, स्वपरागन की आपकी जोड़ी है द्विलिंगी पुष्पों में ही आपका होता है। और चौथी लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की आपकी जोड़ी है लिंग निर्धारण उत्तल दर्पण, ये आपका द्विफोकस लेंस, ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। और छठे आपकी जोड़ी पारदर्शी दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दी है नंबर, देखिए आपको आसानी रहेगी याद करने। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए आपके भी यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको भी इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 100% श्योर इसमें से देखिए आपके 50 से 60 नंबर का फंसेगा। ठीक है, 50 से 60 नंबर का आएगा ही सही। आप नहीं गंवाना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस प्रश्न पत्र को। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो यह अभिक्रिया आपका अपचयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन। दूसरा है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, अमलगम,
अम्लगम। और तीसरी, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है, घेंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, घेंगा रोग। और चौथा है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण। इसका आंसर आएगा आपका परागण, ठीक है। चलिए, फिर पांचवा, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। देखिए, सूत्र है इसका आपका P = 1/F, ठीक है, 1/F किस में है? ये आपका मीटर में, ठीक है। अब इसका जो एसआई मात्रक है वो है आपका डायऑक्टर। क्या रहेगा इसका एसआई मात्रक? डायऑप्टर, ठीक है। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर छठा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है आपका काला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा, अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये आपका असत्य है। दर्पण सूत्र लिखिए, ठीक है। दर्पण सूत्र, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रोंग आ गया है, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। और छठा भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इन प्रश्नों को, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ कि यही प्रश्न पत्र आपका आएगा। जिस तरह से हमने आपके मैथमेटिक्स में वही प्रश्न पत्र बताया था जो आपकी परीक्षा में आया था, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी विज्ञान में भी चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, तो इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिएगा। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको उसको रीड कर जाना है। देखिए, छठा है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? और सातवां है, ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आठवां, निम्न की संरचना चित्र कीजिए, ठीक है, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। और नवा प्रश्न है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? फिर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? 12वां है, 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। 14वां प्रश्न है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, ठीक है। देखिए, अगले वीडियो में इसका पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मैं डालूंगी, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर x लगाकर 23 तक के प्रश्न प्रॉपर तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो 16वां प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? और 17वां, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ये आपका 18वां, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। 19वां, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 20वां, तारे क्यों टिमटिमाते सचित्र वर्णन कीजिए। 21वां, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में 22वां प्रश्न, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है, ठीक है। धमनी